फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। साल 2019 में बनी फिल्मों और उनके कलाकारों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। अमेरिका के कोलोराडो प्रांत के सुपरमार्केट में गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी सहित 6 की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी ये नहीं पता चल पाया है कि आरोपी ने आखिर क्यों गोलीबारी को अंजाम दिया। बिहार के बेगूसराय जिले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज बखरी विधानसभा से सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान सोमवार को जिले के डंडारी थाना परिसर में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। विधायक आरोपी थाना क्षेत्र के मेहा निवासी बबीता देवी को 2019 में इंदिरा निवास योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन दबंग महिला को इंदिरा आवास की जमीन पर घर बनाने में नहीं दे रहे हैं। नसबंदी करने आई महिला समेत अस्पताल के स्टाफ ने कई बार ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों को कॉल किया, लेकिन कोई भी डॉक्टर नसबंदी करने नहीं पहुंचा, जिसके बाद नाराज महिलाओं ने देर रात कलेक्टर बंगले पहुंचकर बंगले का घेराव कर दिया। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना अंतर्गत आनंदपुरम ट्रस्ट के सामने ऑटो रिक्शा और बस की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। ये महिलाएं पुरानी छावनी स्टोन पार्क में स्थित पोषण आहार के किचन में काम करके लौट रही थी। घटना की सूचना मिलते ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी पीएम हाउस पहुंचे और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिए जाने की घोषणा की है। सोने के दाम 9 महीने के निचले स्तर पर हैं। दाम घटने से भारत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और चीन में गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ग्राहकों की बढ़ती डिमांड पूरी करने के लिए रिटेलर्स भी बड़े पैमाने पर सोने की खरीद कर रहे हैं। भारत अपना लगभग सारा सोना इंपोर्ट करता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां सड़क किनारे खड़ी बस में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। वहीं यूपी रोडवेज की तरफ से मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए सहायता की घोषणा की है। केरल दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी सोमवार को एक कॉलेज में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के टिप्स दिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से सेंट थेरेसा कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पूछा कि उन्हें आइकिडो आता है, क्या वे उन्हें सेल्फ डिफेंस के कुछ टिप्स दे सकते हैं। इस पर राहुल ने मंच पर लड़कियों को बुलाकर सेल्फ डिफेंस। आज भगत सिंह का शहादत दिवस है। भगत सिंह के साथ उनके 2 और साथियों को अंग्रेजों ने आज ही के दिन फांसी दी थी। भगत सिंह हमारे लिए केवल एक शहीद नहीं, वे हमारे क्रांतिकारी विचारक हैं। हर 23 मार्च को हम उनकी शहादत को तो याद करते हैं, पर उनकी विरासत साल भर भूले रहते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ओम बिरला ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मीडिया सेल ने दी है। बिरला की ओर से कहा गया है कि हाल में उनके संपर्क में आए लोग कोरोना की जांच कराएं, जिससे इस संक्रमण से बचा जा सके। आपको बता दें कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ओम बिरला एम्स में एडमिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की और कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता जल संसाधनों और जल संपर्क पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जल के प्रभावी संरक्षण के बिना भारत का तीव्र गति से विकास संभव नहीं है। अमेरिका के कोलोराडो के बोल्डर शहर में गोलीबारी की घटना में पुलिसकर्मी समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस घटना में पुलिसकर्मी समेत कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली के मुद्दे पर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो इस मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस बीच कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी राकापा भी शिवसेना के साथ खड़ी नजर आई। वहीं लोकसभा में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान भी घायल हो गया, जिसे 92 बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को बांकुड़ा जिले की एक रैली में भाजपा ने लोगों को धमकाने के लिए गुंडे बुलाए हैं। ये गुंडे आपके घर आकर हाथ जोड़कर महिलाओं से वोट मांग सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि ये लोग आपको अप्रत्यक्ष रूप से धमकाते हैं तो उन्हें खदेड़ने के लिए अपने घरों के बर्तन हाथों में लेकर तैयार रहें।
आयकर विभाग ने मुंबई के मोबाइल एसेसरीज डीलरों पर छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से अधिक के बेहिसाबी धन का पता लगाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शनिवार को बताया कि इन डीलरों ने चीन से आयात के मूल्य को कम कर दिखाया था। एंजेलिया और मनसुख हिरेन की हत्या मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बनाए गए परमबीर सिंह ने देशमुख पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देशमुख सांसद जेलकर मौत के मामले में उन पर बीजेपी नेताओं को फंसाने का दबाव डाल रहे थे। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का खतरा पैदा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। गुजरात में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख ने भाजपा नेताओं पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। पैसेंजर्स एडवाइजरी जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से पहले एक आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करें। खासकर वैसे यात्री जो यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, उन्हें भारत में एंट्री से पहले सेल्फ पेड आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह ने रविवार को बंगाल चुनाव के घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का वादा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में लागू होने वाली केंद्रीय योजनाओं को प्रमुख स्थान देगी। नजीराबाद थाना क्षेत्र में युवक की आग में झुलसकर जान चली गई। युवक रात में अपनी झुग्गी में सो रहा था, तभी पास रखी चिमनी लुढ़क गई। इससे घास फूस से बनी झुग्गी ने जल्दी आग पकड़ ली और उससे तेज लपटें उठने लगी। हादसे में मृतक की पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल लिया, लेकिन वो पति को घर से बाहर नहीं निकाल पाई। स्थानीय प्रशासन द्वारा पंखाजूर में झोला छाप डॉक्टरों के यहां छापेमार कार्यवाही शुरू की गई, तो कहीं झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान छोड़ भाग खड़े हुए। प्रशासन के दल ने 4 दुकानों को सील कर दिया। कुछ दिन पूर्व पंखाजूर में संचालित दवा दुकानों पर भी प्रशासन की छापेमार कार्यवाही हुई। कांग्रेस सरकार जो कहती है उसे पूरा भी करती है। भूपेश सरकार ने किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत चौथी और अंतिम किश्त भुगतान कर इसे स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पिछले 15 वर्षों में किसानों के साथ सिर्फ वादा खिलाफी ही की है। केंद्र की मोदी सरकार भी किसानों के साथ अन्याय की है। भारत और इंग्लैंड की टीमें वनडे सीरीज में एक दूसरे का सामना करेंगी। अब तक भारत का पलड़ा भारी रहा है। टेस्ट और टी20 में टीम इंडिया ने पहला मैच गंवाने के बाद जोरदार वापसी की और मेहमान टीम को पटकनी दी। वनडे में तो वैसे ही घरेलू जमीन पर भारत का पलड़ा भारी है। 21 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे, ये सवाल इसलिए है कि इस उम्र में एक व्यक्ति भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया था। इसके साथ ही उसने सबसे कम उम्र में कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड कई बरसों तक रहा। ये खिलाड़ी न केवल कप्तान बना बल्कि महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। कोई जीव अगर धरती से खत्म हो जाए तो वो फिर कैसे दिख सकता है। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में लोगों ने ऐसे जीव को देखने की जानकारी दी है जो 85 साल पहले विलुप्त हो चुका है। ये आधा कुत्ता जैसा है और आधा बाघ जैसा। इस जीव को तस्मानियन टाइगर कहते हैं। दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स को कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो गया है। इस नर्स ने 18 जनवरी के दिन कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, फिर 17 फरवरी को दूसरी डोज ली, लेकिन बावजूद इसके उसे कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। यूपी की राजधानी लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर जारी है। अब पुलिस ने सुनील राठी गैंग के मुख्य शूटर बंटी उर्फ मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। बंटी को लखनऊ पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पेड़ से बंधा हुआ है। पुलिसकर्मी पर आरोप है कि उसने पूछताछ के दौरान महिला के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस का कहना है कि जैसे ही पुलिसकर्मी को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली, कई थानों की फोर्स भेजी गई। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए आरक्षण की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को कोविड निर्देश जारी किए हैं।